नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय पीजी कॉलेज चंदवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ा रहे थे आपको एशियाई महामानव समूह है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व। आगे हम पढ़ा रहे हैं आपको आज एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की जो प्रतिरूप है उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या प्रतिरूप, कि हमारे जो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या किस प्रकार है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, अर्थात चीन विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया? चीन। इसी के साथ यदि दक्षिणी पूर्वी चीन की जलवायु क्या है? दक्षिणी पूर्वी चीन की जलवायु आर्द्रता ली हुई है, आर्द्रता ली हुई। इसी के साथ कौन कौन से भाग हैं जो है यांगटी सिकियांग बेसिन, चीन का कौन सा? यांगटी सिकियांग बेसिन, यांगटी सिकियांग बेसिन। इसके साथ यांगटी और सिकियांग कितनी नदियां हैं? दो, एक है यांगटी और दूसरी क्या है? सिकियांग। जेचुआन और समुद्र तटीय जेचुआन और समुद्री तटीय वाले भागों में चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या? चीन की है। इसी के साथ शंघाई, नानकिन और कैंटीन, देखिए क्या है? शंघाई, नानकिन और कैंटीन। कैंटीन में सबसे ज़्यादा क्या है जनसंख्या? बीजिंग है और टिटसिन, बीजिंग और टिटसन में चीन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर 2000 व्यक्ति, कितने? 2000 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हुआ? विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। अब चीन में भी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये देखिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा यांगटी सिकियांग, जेचुआन, समुद्र तटीय वाले भागों में शंघाई, नानकिन, कैंटीन, बीजिंग, टिटसन, ये जो क्षेत्र है वो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या लिए हुए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या है, हमारा भारत हुआ, और इस भारत के साथ ही
किसकी बात करें कि चीन है कहाँ, तो जो ये बात कर रहे हैं ये जो भाग हुआ ये हुआ एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? केवल हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में कौन सा? चीन। तो ये जो एशिया महाद्वीप है, जैसे ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ और ये ईस्ट है, और इसी के साथ ये क्या है? पश्चिम, और ये पूरा का पूरा हो गया एशियाई, अर्थात कौन सा भाग हो गया? एशिया। ये एशियाई जो भाग है उसमें हम किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं? चीन के बारे में। किसके? चीन। तो ये जो चीन है ये नेपाल, भूटान, और ये क्या है? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये इंडिया में है, और ये नेपाल है, भूटान है, और ये क्या है? सिक्किम है, सिक्किम। और ये जो है वो वर्तमान में ये क्या हो गया? ये लद्दाख हो गया। ये है लद्दाख। और तो ये जो भाग है इसी के साथ ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो ये जो ऊपर वाला ये जो देश है वो कौन सा है? चीन। कौन सा है ये? चीन देश है। अर्थात ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा देश हो गया? चीन हो गया। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? चीन की कर रहे हैं। अर्थात ये यहाँ से लेकर के जो ये देश है वो क्या है? चीन। तो ये जो चीन है उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की बात करते हैं तो वो क्या हुआ? दक्षिणी पूर्वी चीन। तो दक्षिणी भाग कौन सा हुआ? ये देखिए, ये कौन सा भाग हो गया? ये देखिए, ये हो गया दक्षिणी। और ये कौन सा हो गया? पूर्वी। तो ये जो यहां से लेकर के और यहां तक ई और डब्ल्यू, ई और एस, तो ये क्या हो गया? दक्षिणी पूर्वी चीन की आर्द्रता। अब ये आर्द्रता कैसे? कि ये है कौन सा? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जब पास में पड़ता है तो देखिए इसकी जो समुद्र की आर्द्रता से ये भाग क्या होंगे? जलवायु को मानसूनी बना देंगे। इसमें क्या है कि जैसे संघाई, क्या है ये? संघाई। और कौन सा? जेचुआन, जेचुआन, और शांसी और सैनसी। ये जो भाग है, ये जो भाग है बीजिंग है, बीजिंग है, टिटसन है, ये यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 2000 अर्थात 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ये क्षेत्र हैं। इसी के साथ जो चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसका जो प्रभाव है जलवायु का है। इसके अलावा क्या है? औद्योगिकरण का है। इसी के साथ आगे क्या है? मिट्टी का है। चौथा क्या है? यांगटी, सिक्यांग
के मैदान का है। क्यों? क्योंकि जलवायु तो किसके कारण है? आर्द्रता। यहाँ की जब जलवायु मानसूनी और आर्द्रता है तो इन भागों में क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्र तट होने के कारण मछली सबसे ज़्यादा पकड़ी जाती है। तो समुद्र तटों के पास में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या। इसी के अलावा क्या है? जैसे संघाई है, नानकिन है, ये औद्योगिकरण के प्रदेश है। इसके अलावा मिट्टी यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी है। तो लाल मिट्टी के कारण इसको रेड बेसिन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रेड बेसिन, अर्थात यांगटिशक्यांग का जो मैदान है वो इसके नाम से भी जाना जाता है। विश्व की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, और चीन की कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो हमने आपको बताया। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। शॉर्ट में चलेंगे, विस्तृत नहीं। क्यों? विस्तृत से हम समस्त एशिया के जो देश हैं उनका जो जनसंख्या का संकेंद्रण है उनको नहीं बता पाएंगे। दूसरे नंबर की बात करते हैं, जापान। जापान की बात करते हैं। कहाँ है जापान? ये देखिए, ये जापान है, ये यहाँ, ये क्या है? जापान है। और जापान 2 नंबर पे। जापान की आकृति कैसी है? जापान की आकृति धनुषाकार है, अर्थात ये किसके समान है? धनुष के समान है। धनुष अर्थात ये क्या हुआ है? तो ये क्या हुआ? इसी प्रकार जैसे ये आकृति देख रहे हैं धनुषाकार है। जापान क्या है? औद्योगिक प्रधान देश है। औद्योगिक प्रधान अर्थात एशिया का एकमात्र कौन सा देश है जो औद्योगिक प्रधान है? तो एशिया का एकमात्र देश क्या है? जापान, जो औद्योगिक प्रधान। बाकी सभी क्या है? बाकी क्या है? कृषि प्रधान देश है। बाकी कृषि प्रधान देश है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसमें जो जापान है, जापान में केवल 16% कृषि की जाती है। इसके अलावा बाकी कितना हुआ? बाकी 84% औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण जापान क्या है? अगर अन्य में चलें तो ये सूर्योदय का देश। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में होता है। और क्या सूर्योदय का देश जापान है। इसी के साथ हम जापान में की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा जो अक्षांश है, कौन से अक्षांश के पास में? 37 डिग्री अक्षांश के पास, 37 डिग्री अक्षांश के पास जापान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? जापान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या 37 डिग्री अक्षांश के पास में जापान की सबसे ज़्यादा है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? सघन पेटी। सघन पेटी। अब देखिए ये है, ये कौन सा प्रदेश है? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण कहाँ है? 37 डिग्री। ध्यान देंगे, हम आपको पढ़ा रहे हैं जापान के बारे में।
आप अच्छी तरह से मानचित्र का अवलोकन करें और ध्यान दें। जापान आकृति क्या है? धनुषाकार है। विश्व का नहीं, एशिया का एकमात्र देश है जो क्या है? औद्योगिक प्रधान देश है। 84% जनसंख्या उद्योगों पर और 16% जनसंख्या किसमें लगी हुई है? कृषि कार्यों में। जापान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से अक्षांश के पास में है? जापान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किसके पास में? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 37 डिग्री अक्षांश के पास में है, उत्तरी अक्षांश के पास में है। वो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है औद्योगिक प्रधान, अर्थात जापान के सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। किसके? जापान के सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। इसी के साथ देखिए, ये जो औद्योगिक पेटी है, जापान की जो औद्योगिक पेटी है, उसको 5 भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो जापान के कितने भाग? 5। अभी 5 भाग, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको जापान के 5 भाग। ध्यान दें, जापान की सघन औद्योगिक पेटी, जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो ये क्षेत्र कितने हैं? इन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। देखिए, इसमें सबसे पहला है क्वांटो क्षेत्र। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एक क्वांटो क्षेत्र। अभी क्वांटो क्षेत्र है, इसमें क्या है? जापान की राजधानी, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्वांटो क्षेत्र में जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। अर्थात ये जो क्वांटो क्षेत्र है, टोक्यो में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बता सकते हैं कि जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। लेकिन ये पूछा जाए कौन से क्षेत्र में, तो वो है क्वांटो क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? क्वांटो। दूसरा जो क्षेत्र है वो है नागोया, नागोया क्षेत्र। तीसरा कौन सा क्षेत्र है? तीसरा है किनकी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? तीसरा है किनकी क्षेत्र। किनकी क्षेत्र। अब इस भाग में कौन सा है? वो ओसाका वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? ओसाका, कोबे और ओसाका। कोबे और ओसाका क्षेत्र प्रमुख है। चौथे भाग में क्या है? चौथे भाग में उत्तरी क्यूनसी। देखिए, चौथा भाग
उत्तरी क्योंसू, जहां पर क्या है हिरोशिमा और नागासाकी, जहां अमेरिका ने क्या गिराए थे, बम गिराए थे, वहां पर भी ये जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और जो पांचवा क्षेत्र है वो क्या है, पांचवा है कनजवा क्षेत्र, पांचवा है कनजवा क्षेत्र। तो जापान के कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जापान के 5 क्षेत्र कौन कौन से जनसंख्या के हैं। क्वांटो क्षेत्र, नागोया क्षेत्र, किन्की, कोबे, ओसाका, उत्तरी क्योंसू, हिरोशिमा, नागासाकी और कनजवा क्षेत्र जापान के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं कि जापान में ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है। तो चलो बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारणों की। तो जापान में क्या है, जैसे एक जो क्यूरोशिवो जो धारा है, किसमें, महासागर में गर्म धारा है। क्या है ये जो क्यूरोशिवो जापान की गर्म धारा है, गर्म धारा है, इसके कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव नहीं, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कौन सा प्रभाव, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या हुई, लाभदायक। स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। तो इसमें जो स्वास्थ्य है उसको क्या मिला, लाभ मिला। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जापान में जनसंख्या ज़्यादा है। जापान में क्या है, जनसंख्या है। देखिए, यदि हम क्यूरोशिवो धारा आपको बताएं तो ये है, ये हो गया, हम कभी भी मानचित्र बनाते वक्त बनाते हैं इस प्रकार, और ये बनाया, और यहाँ क्या दर्शाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो जापान कहाँ हुआ, देखिए जापान हुआ ये, यहाँ 3 भाग हो गए। अब यदि देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया ग्रीनलैंड, और ये क्या है, जापान। तो ये जो क्या बना, वर्ड बना। तो ये यहाँ पे जो धारा है वो कौन सी हो गई, ये जो जापान की धारा है वो हो गई क्यूरोशिवो धारा। ये कौन सी धारा है,
ये धारा क्यूरोशिवा धारा है। तो ये जो क्यूरोशिवा जापान पे क्या प्रदान करती है? गर्मी प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? अनुकूल प्रभाव पड़ता है, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस कारण भी जापान की जनसंख्या ज़्यादा है। देखिए ये क्या है कि जब हम क्या कि ये नक्शा, ये जो अमेरिका है इधर से इधर, ये इधर ही है कि क्या कि जब हम ग्लोब के दोनों भागों को मिलाएंगे तो क्या ये एक जगह हो जाएंगे। कैसे होंगे, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। तो देखिए पास में जापान समुद्र तट पर होने के कारण यहाँ मछली का उत्पादन होता है, अतः रोजगार मिल जाता है। इस कारण से जापान के समुद्र तटीय भागों पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। दो हो गए, कारण कितने हो गए? दो। किसकी बात कर रहे हैं? जापान की। तो क्या हो गया? भोजन क्या हो गया? चावल और मछली। चावल और मछली जापान का मुख्य भोजन हो गया। जापान का मुख्य भोजन क्या हुआ? चावल और मछली हो गया। इसी के साथ जापान के जो तीसरा है, जापान के औद्योगिक नगर, जापान के औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? कोबे और ओसाका। किसके ऊपर है? तटों पर। किसके ऊपर है? तटों पर है। अब तटों पर होने के कारण यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा तटों पर है कोबे, ओसाका और हिरोशिमा। तो ये क्या है? आंतरिक जल प्रवाह अर्थात कौन सा? जल परिवहन के कारण विश्व मार्केट से जुड़ा है। तो ध्यान देंगे, ये इसका कौन सा भाग हो गया? 4। तो ये जापान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण है। जापान में जनसंख्या कहाँ कहाँ है, इसका अध्ययन हमने करवाया। जापान को हमने बताया सूर्योदय का देश है, इसकी आकृति धनुषाकार है। इसी के साथ आप ले सकते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट। हमने एशियाई महाद्वीप के आपको बताए 2 देश, 1 नंबर पे बताया चीन और 2 पे पढ़ा दिया जापान। 30 पे हम जो अपना देश है इंडिया,
इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लिया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। आपको पढ़ाएंगे हमारा देश भारत। भारत में जनसंख्या कहाँ है, कैसी है। इसी के साथ हमने चीन पढ़ाया, चीन के बाद में जापान पढ़ाया और जापान के बाद में चलते हैं विश्व यात्रा पे, और ये है हमारा भारत। हम आपको पढ़ाएंगे भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत। आधार इंडिया और भारत विश्व में जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है? जनसंख्या में दूसरा स्थान। सन 2011 जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, अर्थात 1 अरब 21 करोड़। आज से 9 साल पहले जब इसकी क्या हुई, जनगणना हुई थी, तो ये जनसंख्या इतनी थी। अब जनगणना हर 10 वर्ष के बाद में होती है, इसलिए जनगणना होगी 2021 में और जनसंख्या लगभग पहुंच जाएगी कितनी? 135 या 140 के लगभग। इसलिए अब बात करते हैं कि जो जनसंख्या है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्यों है। होने का जो प्रमुख कारण है, एक क्या है? जलवायु। जलवायु क्या है? भारत की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण है, लेकिन किसने? मार्सडेन जो भूगोलवेता था उसने कहा भारत समस्त जलवायु वाला देश है। जलवायु वाला देश है, लेकिन जो भारत की जलवायु है वो है उष्ण कटिबंधीय। इसलिए हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। इसी के साथ इसकी जो जलवायु है वो है मानसूनी जलवायु वाला देश। मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून के आधार पर यहाँ जो कृषि की फसलें हैं, कृषि फसलें कौन कौन सी ली जाती है? रबी की, जायद की और खरीफ की। इतना तो याद होगा। गेहूं, जो ज्वार बाजरा नहीं, गेहूं और जो ये कौन सी है? रबी की है। इसके अलावा जैसे क्या है? सब्जियां, जिनमें कौन सी, जैसे क्या है, इनको कहेंगे चरी। और अन्य क्या है? जो भी सब्जियां बोई जाती है वो जायद की है। खरीफ में बाजरा, मोठ, ये है चना। रबी की फसल है बाजरा, मोठ,
चौला, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें यहाँ बोई जाती है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है वो हम इसका अध्ययन करें तो जो इंडिया की जो है वो है क्या है, गंगा सिंधु, गंगा का मैदान। अब ये गंगा का जो मैदान है उत्तर की तरफ उत्तर से आने वाली नदियों के कारण, आने वाली नदियों जिनमें गंगा, घाघरा, यमुना, गंडक, कोसी, ये किस भाग से आती है, उत्तर से आती है, लेकिन गंगा नदी सबसे बड़ी है, इसलिए गंगा का मैदान क्या है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान वाला भाग है। इसके अलावा क्या है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और दिल्ली है। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल है और क्या है, बिहार है। जो भाग हैं गंगा के भाग में है, इसलिए भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है गंगा के मैदान में है और गंगा के मैदान में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला राज्य है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट, क्यों कि मामला है इंडिया का। इंडिया के बारे में हम पढ़ा देते हैं थोड़ा विस्तृत कि कहाँ कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और कहाँ कहाँ जनसंख्या कम है। लिया आपने स्क्रीनशॉट, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे हम भारत के मानचित्र में आपको थोड़ा दर्शा देते हैं कि कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और कहाँ जनसंख्या कम है। ज़्यादा और कम का हम देखिए बात करते हैं। भारत में जो जनसंख्या का वितरण पे प्रभाव पड़ता है, धरातल का, जलवायु का, मृदा का, उच्चावचों का, किसके ऊपर प्रभाव पड़ा जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर। तो इसी प्रकार ये जो भाग हैं कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो देखिए हमने बात की गंगा का मैदान। ये जो देखिए ये जो है वो यहाँ किसका मैदान है, ये है गंगा का मैदान। ये गंगा का मैदान है, अर्थात भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें पाई जाती है, गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये गंगा का मैदान हुआ। अब गंगा के मैदान में कौन कौन सा, ये जो क्या है, राजस्थान और ये पंजाब, यहाँ हरियाणा, यहाँ दिल्ली है, ये यहाँ क्या है, दिल्ली है, और ये यहाँ उत्तराखंड है, और ये
बिहार है, और ये जो भाग है ये है उत्तर प्रदेश है, और ये हो गया पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या हो गई? सघन। उस ये जो सघन जनसंख्या है, इसलिए यहाँ पे मान सकते हैं हम गंगा का मैदान, अर्थात यहाँ क्या है? भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो ये जो है वो कौन सी जनसंख्या हो गई? सघन जनसंख्या। और सघन जनसंख्या को दिया प्लस से, और ये क्या है? गंगा का मैदान। सघन जनसंख्या हो गई। अब इसका जो कारण है वो कारण क्या था? उत्तम जलवायु, उत्तर से आने वाली नदियाँ, और क्या है? समतल उपजाऊ मैदान। इसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसी के साथ गंगा का मैदान पड़ा। अब दूसरा है, जैसे कम जनसंख्या, अर्थात जो जनसंख्या का कम कहाँ है? तो देखिए जो कम है वो क्या है? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उसमें क्या आ गया? जैसे लद्दाख है, हिमालय तल हटी है। तो ये देखिए, ये क्या? ये हो गए कम जनसंख्या के। ये तो क्या है? लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। और ये क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। इसी के साथ इसका जो हमने दूसरा बनाया, इसको हम कम जनसंख्या। इसी के साथ देखिए और कम जनसंख्या कहाँ है? ये पश्चिमी भाग। तो ये क्या है? राजस्थान का पश्चिमी भाग भी किस में आ गया? कम जनसंख्या में आ गया। तो ये बिल्कुल कम है। और कम कहाँ हो जाएगा? इसी के अलावा ये क्या है? इधर भी क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि ये है पूर्वोत्तर भारत, अर्थात ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जनजातियाँ पाई जाती है। तो ये कम है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं, ये जो बात करेंगे वो है मध्यम जनसंख्या। तो मध्यम जनसंख्या क्या है? कि जैसे तटों पर है, ये जो क्या है? यहाँ पर भी क्या मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये क्या है? औद्योगिक हैं। जैसे इसी के साथ ये भी क्या है? बिहार में भी जनसंख्या ठीक है। तो ये हमने जो भारत का क्या पर्वतीय प्रदेश है, इसमें जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पर्वतीय प्रदेश है। इनमें भी जनसंख्या कम है। इसके अलावा ये जो भाग है ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये कौन सा भाग? ये जो औद्योगिक के मामले में है, कि जैसे छत्तीसगढ़ है, इसी के साथ ओडिशा है, और ये जो गुजरात और महाराष्ट्र, ये क्या है? समुद्री व्यापारिक और फिल्म सिटी है। ये क्या है? यहाँ पे फिल्म सिटी, अर्थात मुंबई फिल्म सिटी है। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ाया आपको किसके बारे में? भारत की जनसंख्या के बारे में। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखिए, एक उत्तर
प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल। तो ये हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या। ले सकते हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट। हमने पढ़ाया आपको हमारे किस में, इंडिया में जनसंख्या का वितरण, इंडिया में किस प्रकार इसका जो प्रतिरूप है। इसी के साथ हम आगे का 3 देशों का अवलोकन करवा चुके हैं। कौन कौन से? 1 का, इसी के साथ 2 का और 3 का। आप इसका अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, आगे का जो देश है वो है पाकिस्तान। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में कहाँ है? देखिए, चीन, भारत, पड़ोसी देशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुजरात आ गया है पाकिस्तान। अध्ययन कर रहे हैं हम पाकिस्तान का जनसंख्या वितरण, अर्थात कहाँ कहाँ है। देखिए, चलते हैं हम। पाकिस्तान की जनसंख्या 16.9 करोड़ है। इसी के साथ यहाँ की जो जनसंख्या है, पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? पाकिस्तान की जो जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 16.9 करोड़। आगे की जनगणना के अनुसार नवीनतम आंकड़ों में इसको गौरपूर्वक देखें। इसके अलावा यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक का है। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का जनसंख्या है। इसी के साथ उत्तरी पूर्वी भाग का जनसंख्या ज़्यादा है। जो उत्तरी और पूर्वी भाग है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। अर्थात ये क्या है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है कहाँ? देखिए, घाटियों वाले भागों में, घाटी वाले भागों में इसकी जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। इसी के साथ जो ये हमारा इंडिया का जो लोकेशन है, तो इंडिया का जो लोकेशन हुआ उसमें ये क्या हुआ? जम्मू कश्मीर, और फिर ये क्या हुआ? राजस्थान, और फिर ये क्या हुआ? गुजरात। तो इसमें जो पाकिस्तान से जो सीमा सटी हुई है वो किसकी है? देखिए, जम्मू कश्मीर की है, और ये क्या है? लद्दाख की है। इसी के साथ जो सीमा लगी है वो किसकी लगी है? पंजाब की लगी है। और ये जो सीमा है वो किसकी है? राजस्थान की है। और ये क्या है? गुजरात। तो ये जो भारत के हैं इनकी सीमा किससे लगी है? पाकिस्तान से लगी है। अभी जो पाकिस्तान से लगी है तो ये जो देश अर्थात कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। अब इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो है कि देखिए, एक तो ये है कि सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी कहाँ?
कि जैसे ये यहाँ से सिंधु नदी आई, फिर क्या है, ये पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर से प्रवेश की, तो इस सिंधु को क्या कहेंगे, पाकिस्तान का वरदान कहेंगे। ये सिंधु नदी पाकिस्तान का क्या कहलाती है, वरदान कहलाती है। क्यों? क्योंकि इस नदी के आसपास वाले उपजाऊ भागों में सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या है, जनसंख्या। इसी के साथ देखिए लाहौर एक लाहौर मुख्य है, इस्लामाबाद, सलेमाबाद, ये क्या है कि जैसे लाहौर है, और ये इधर क्या है, इधर ये अफगानिस्तान है। तो ये जो ये भाग है ना, पूरा का पूरा उपजाऊ है, इसलिए पाकिस्तान में जनसंख्या कहाँ है, कैसी है। 1947 से पहले ये जो पाकिस्तान था, भारत का क्या था, अंग था। कब से? 1947 से पहले। विभाजन के बाद में पाकिस्तान देश निकला। इसको कहा कौन सा, पाकिस्तान। देखिए बात करते हैं आगे बांग्लादेश की, जो पहले पूरी पाकिस्तान था, और ये कहाँ हो जाएगा, ये हमने यहाँ पढ़ा। और अगर मान लीजिए ये जो भाग हम, ये क्या है, ये जो, और फिर ये ऐसे जाकर के इधर वाला जो भाग है, ये यहाँ पे है बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है, वहाँ जो जनसंख्या है, वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है मेमनसिंह नगर में। मेमनसिंह नगर और ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ये बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के क्षेत्र हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वितरण है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का वितरण होने का प्रमुख कारण ये है कि जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी डायरेक्ट किसमें, ये बांग्लादेश में गई। ये क्या है, असम है, और ये अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को क्या, दियांग कहते हैं। क्या कहते हैं, दियांग कहते हैं। फिर इस नदी को आगे क्या, देखिए यहाँ मेघना और पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो ये कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आसपास के कारण जल का पूर्ण है, लेकिन इसका जनसंख्या जो घनत्व है वो 1100 से भी ज़्यादा हो गया है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश क्या है, छोटा देश है, भारत के पड़ोसी देश। बांग्लादेश कौन सी दिशा में है, हमने दिशा बताई। ये क्या है, पाकिस्तान है। ये किससे मिला, इससे मिला। इसी के साथ बांग्लादेश किससे है, ये जैसे बांग्लादेश मिल गया पश्चिमी बंगाल है। ये देखिए यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है, और फिर ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, असम है, और ये त्रिपुरा है। और इसी के अलावा ये देखिए इसमें एक जीके का क्वेश्चन और निकल सकता है। ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। इसी के साथ देखिए मोस्ट जीके का प्रश्न है त्रिपुरा, अर्थात त्रिपुरा इसका नाम क्यों पड़ा। इसका नाम त्रिपुरा इसलिए पड़ा कि जैसे ये क्या है, त्रिपुरा, हम जो ये दक्षिणी भाग देख रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया, बांग्लादेश। तो ये तो क्या हो गया, बांग्लादेश। और फिर ये क्या है, ये हो गया त्रिपुरा। अर्थात भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीनों तरफ से ही किससे घिरा है, बांग्लादेश से, तो वो है त्रिपुरा। देखिए मोस्ट ये जीके का प्रश्न भी निकला। त्रिपुरा बांग्लादेश 3 दिशाओं में घिरा, 3 दिशाओं में घिरा। कौन सा, त्रिपुरा, किससे,
बांग्लादेश से। ले सकते हैं आप समस्त का एक अच्छा स्क्रीनशॉट। पढ़ाएंगे एशिया के और भी छोटे देश, पढ़ाएंगे आपको एशिया महाद्वीप के और छोटे देश। स्क्रीनशॉट लिया, धन्यवाद। हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो एशिया महाद्वीप के छोटे देश। इसी में मैं ज़्यादा नहीं, छोटे देश और बता देते हैं। स्क्रीनशॉट इसका इसके बाद में और ले लेना। तो देखिए इसमें क्या है, म्यांमार, म्यांमार। इसके अलावा म्यांमार के अलावा क्या है, म्यांमार है और थाईलैंड, वियतनाम, मलाया। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलाया, ये सिंगापुर, ये भी क्या है, इसी के क्षेत्र है। धन्यवाद। ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। और ये इधर वाले देश जो भी क्या है, ये तेल उत्पादक देश हैं जो एशिया में ही हैं। इनको अरब कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।